इस पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण का घात होगा। तो एक रैखिक समीकरण का घात होता है एक। एक रैखिक समीकरण का घात कितना होता है? एक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, यानी कि एक रैखिक समीकरण का घात एक होता है। कैसे एक रैखिक समीकरण का घात एक होता है, तो इसको देखते हैं। तो एक रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है एक्स, दो चर वाला अगर रैखिक समीकरण व्यापक रूप कहें तो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस x चर जो है, चर इसका x है, इसका पावर क्या है? एक है, यानी कि घात क्या है? एक है। और y का भी पावर क्या है? एक है। तो इसीलिए एक रैखिक समीकरण का घात क्या होता है? एक होता है। ठीक है, चलिए तो अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि युगपत समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस 6y बराबर 9 है। तो निकाय है, यानी कि समीकरण किस प्रकार के हैं? ये समीकरण जो है असंगत है, संगत है, आश्रित है, किस प्रकार का निकाय है? ठीक है, तो इसमें आप देखते हैं कि हो जा रहा है कि 2a1 का मान 2 है, और यहाँ पे अगर इसको अच्छा तरीके से सॉल्व करें तो आप देखते हैं 2x प्लस 3y बराबर 5 लिखा हुआ है। तो यहाँ से आपको पता चला कि a1 का मान हमारा क्या है? 2 है, b1 का मान कितना है? 3 है, तथा c1 का मान कितना है हमारा? 5 है। अगर इस साइड ले देते हैं -5 हो जाता है, अगर उस साइड है तो +5 है। ठीक है, इसी प्रकार इधर से देखते हैं तो a2 का मान हमारा है 4, b2 का मान है 6 और c2 का मान है 9। अगर इस सब को हम बटा में करते हैं, यानी कि अगर हम इसको लिखते हैं कि 2/4 बराबर 3/6 बराबर 5/9, तो आप देखेंगे कि ये दोनों, 2 दूनी का 4, 3 दूना 6, 1/2 और 1/2 आ रहा है, लेकिन ये लास्ट वाला बराबर नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। तो इस स्थिति में समीकरण निकाय जो होता है वो असंगत हो जाता है। कैसा समीकरण निकाय हो जाता है? असंगत। तो इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा असंगत। ठीक है, तो इसको हम एक और, इसका तीनों जो कंडीशन होता है वो तीनों कंडीशन आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं, जिससे आगे भी आपको कोई परेशानी इस प्रकार के तो क्वेश्चंस में नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं वो तीनों कंडीशन क्या है। तो सबसे पहला कंडीशन है कि यदि a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, अर्थात a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इस स्थिति में समीकरण के हल, इसकी जो अगर ग्राफ खींचेंगे तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। रेखाएं कैसी हो जाएंगी? प्रतिच्छेदी। और इस समीकरण को कहेंगे संगत समीकरण युग्म, ये संगत होता है, और साथ साथ ये अविरोधी भी होता है। क्या होता है? अविरोधी भी इसको बोलते हैं। अविरोधी समीकरण युग्म निकाय है, संगत समीकरण निकाय है, और इसका केवल एक हल होता है। क्या होता है दोस्तों? केवल एक हल, या फिर इसको कह सकते हैं अद्वितीय हल। क्या कह सकते हैं? अद्वितीय हल। तो ध्यान दीजिएगा इस पे, यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, इसे संगत या अविरोधी समीकरण निकाय कहेंगे, और इस समीकरण का केवल एक हल होगा, अर्थात अद्वितीय हल होगा। ठीक है, ये पहला कंडीशन हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा कंडीशन क्या कहता है। तो दूसरा कंडीशन कहता है कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, अर्थात तीनों यदि बराबर हो तो रेखाएं जो होती हैं संपाती हो जाती हैं। रेखाएं कैसी हो जाती हैं? संपाती। ठीक, और समीकरण आश्रित समीकरण युग्म कहलाता है, आश्रित समीकरण निकाय कहलाता है। ठीक है, ये संगत भी होता है और आश्रित भी होता है, और इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, तो आप इसको फिर से देख लीजिए। दूसरा कंडीशन क्या कहता है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो रेखाएं संपाती, आश्रित और अपरिमित रूप से अनेक हल। अब तीसरा कंडीशन देखते हैं। तीसरा कंडीशन कह रहा है
कि यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर नहीं हो c1 बटा c2 के, यानी कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 और नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो ऐसे समीकरण युग्म का रेखाएं जो होती हैं समांतर होती हैं। ऐसे समीकरण युग्म की रेखाएं कैसी हो जाती हैं? समांतर। और इसको असंगत और विरोधी कहते हैं। असंगत के साथ साथ इसको क्या कहते हैं? विरोधी समीकरण निकाय भी कहते हैं। ठीक है, और इसका कोई हल नहीं होता, इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। कम से कम इसी से आपको इस चैप्टर में दो चर वाले रैखिक समीकरण में बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है, 3 कंडीशन से ही। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन को अच्छे से समझ लीजिए और फिर आगे क्वेश्चन बनाने का ट्राई कीजिए। आपसे बहुत ही ज़्यादा इसको फायदा मिलने वाला है आपको इससे, ये तीनों कंडीशन से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब अगला क्वेश्चन कौन है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये 2 नंबर जो सवाल है बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। तो ये कौन सा समीकरण युग्म है, समीकरण निकाय है? असंगत समीकरण निकाय। ठीक है, तो चलिए तीसरा क्वेश्चन अब देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कहता है कि k के किस मान के लिए x प्लस 2y बराबर 7, यानी कि x प्लस 2y बराबर 7 और 2x प्लस ky बराबर 14 संपाती होगा। तो अभी आपको मैंने बताया कि संपाती कब होता है? जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2 होता है, यानी कि तीनों बराबर, यानी कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तीनों बराबर हैं, तभी रेखाएं जो होती हैं संपाती होती हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे एक कम a1 का मान 1 है तो 2 है, a2 का मान तो 1 बटा 2, यानी कि यहाँ भी 1 बटा 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे k दिया है, यहाँ पे 2 है b1 का मान और यहाँ पे क्या दे दिया है, k। जबकि c1 का मान देखेंगे तो कितना दिया है, 7 है, 7 c1 का मान, तो यहाँ पे 14 दिया है। तो आप देख रहे हैं कि क्या रखें, तो 1 बटा 2 है, 7 दूना 14, ये भी 1 बटा 2 हो जा रहा है, तो यहाँ भी 1 बटा 2 होना चाहिए, यानी कि k के जगह पर हो जाएगा 4, अर्थात k के जगह पर कितना हो जाएगा, 4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4, आंसर क्या हो जाएगा, 4। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में कह रहा है कि बहुपद 4x² माइनस 4x और जोड़ 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा? मूलों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है। तो अल्फा इंटू बीटा होता है c बट्टा a। तो यहाँ पे आप देखेंगे c का मान 1 है और a का मान क्या है, 4 है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 बट्टा 4। ये बिल्कुल सही हो जाएगा इसके आंसर। ठीक है, 1 बट्टा 4। चलिए अब देखते हैं 5वां नंबर सवाल। 5वां नंबर सवाल में क्या कहता है? ठीक है, 5वां नंबर सवाल कहता है कि 2 रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो अब रैखिक समीकरण युग्म का हल पूछ रहा है। तो आपको हमने अभी बताया कि यदि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 तो रेखाएं कैसी हो जाती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं और समीकरण युग्म का केवल एक हल होता है। क्या होता है, केवल एक हल। तो इसका सही जवाब है केवल एक हल। ठीक है, चलिए इसके बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा नंबर सवाल में कहता है कि 2 रैखिक समीकरणों के आलेख समानांतर रेखाएं हैं। रेखाएं कैसी हैं, समानांतर, रेखाएं समानांतर हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, एक हल है, 2 हल है, अनगिनत हल है। तो इसका आंसर हो जाएगा जब रेखाएं समानांतर होती हैं, यानी कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर नहीं है c1 बटा c2, यानी कि 2 बराबर और तीसरा बराबर नहीं, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो इस स्थिति में क्या होता है, इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है और आलेख कैसी हो जाती हैं, समानांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर सवाल में कहता है कि यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, तब समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1y इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं है, एक अद्वितीय अभी आपको बताया मैंने। इस स्थिति में इसका कोई हल नहीं होता है, तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कोई हल नहीं है। ठीक है, चलिए 8वां नंबर सवाल को देखते हैं। 8वां नंबर सवाल में कहता है कि a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax प्लस 10y बराबर 0, 2x प्लस 5y बराबर 0 का एक शून्येतर हल होगा।
ठीक है। शून्येतर हल का मतलब क्या कह रहा है कि इसका हल क्या होना चाहिए, बिना शून्य वाला आना चाहिए, शून्येतर हल। ठीक है, तो शून्येतर हल यहाँ पे ए के मान के जगह रख लेना है कोई भी संख्या। ए के जगह पर कौन सा संख्या रखें तो इसका मान आ जाता है। देखते हैं, अगर हम ए के जगह पर रखते हैं तो ए का ए है, और यहाँ पे A1 के जगह पर तो ए ही है, और B1 के जगह पर क्या दे दिया है 2। ठीक इसी प्रकार B2 के जगह पर देख रहे हैं तो 10 दिया है, और C2 के जगह पर कितना दे दिया है 5 दिया है। ठीक है, अगर इन दोनों को बराबर करते हैं तो क्या हो जाएगा, जब 5 दूना 10 तो यहाँ भी 2 दूना कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए। तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा 4। ठीक है, तभी इसका शून्येतर हल हो जाएगा, यानी कि सभी रेखाएं संपाती हो जाएंगी, बहुत सारे हल आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9 नंबर सवाल को कि 9 नंबर सवाल क्या कहता है। 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि यदि a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax माइनस वाई बराबर 2 6x माइनस 2y बराबर 3 का एक अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होना चाहिए, अद्वितीय। अद्वितीय हल का मतलब क्या, केवल एक हल। तो इस स्थिति में इसको हम देखते हैं तो कहता है कि a, तो a1 के जगह पर क्या है सिर्फ a है, और a2 के जगह पर कितना है 6। दूसरे समीकरण में देखेंगे 6 है, बराबर नहीं होना चाहिए, -1 है। b2 का मान, b1 का मान और b2 का मान है -2, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। तो इस स्थिति में a का मान कभी भी 3 के बराबर नहीं होना चाहिए। a का मान जो है 3 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a का मान यहाँ पे 3 हो गया तो 3 दूना 6 कट जाएगा, तो 1/2 और 1/2 बराबर हो जाएगा, तो हल अद्वितीय नहीं होगा। इसीलिए 3 इसका आंसर बिल्कुल नहीं होगा। इसका आंसर होगा नॉट इक्वल टू 3। इसका आंसर कौन होगा, नॉट इक्वल टू 3, क्योंकि a का मान जो है 3 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी इसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। तो इसका सही जवाब है a नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल देखते हैं। कहता है कि a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय 10x प्लस 5y बराबर a माइनस 5 20x प्लस 10y माइनस a बराबर 0 के अनगिनत हल होंगे। तो अनगिनत हल कब होता है, जब रेखाएं संपाती होती हैं और तीनों का तीनों बराबर होता है। अर्थात अगर हम a1 का बात करें तो 10 है, a1 का बात कितना करें, a1 कितना है 10, और बटा a2 का बात करें तो ये कितना है 20 है, बराबर b1 कितना है 5 है, और b2 कितना है 10 है। और c1 c2 देखते हैं तो कहता है a माइनस 5, एक है a माइनस 5, और एक है नीचे वाला सिर्फ a है। अगर उसको बराबर को सेट करेंगे तो सिर्फ a हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि 10/20 यानी कि कट गया 1/2, ये भी कट गया 1/2, तो ये भी 1/2 ही आएगा। अब इस ऑप्शन में से देखना है किसको रखें, जिसमें से 5 घटाएं तो फिर ये भी 1/2 के रूप में आ जाए। तो अगर हम a के जगह पर 5 रखते तो 5 में से 5 के जगह 0 हो जाता, नहीं होगा, -10 भी नहीं होगा। अगर c वाला देखते हैं 10 रखते हैं तो 10 में से 5 गया, बच गया 5, और नीचे हो गया 10, तो ये भी देखिए 5/10 हो गया, तो 1 क्या हो गया 2 हो गया, 1/2। तो इस प्रकार देखते हैं इसका सही जवाब कौन सा होगा, सी नंबर, यानी कि कितना 10। इसके जगह पर 10 रखिएगा, 10 में से 5 घट गया, 5 बच गया, यहाँ पर इसमें 5 बच गया, और यहाँ पे भी कितना हो गया 5 हो गया, बराबर के दे 5, तो सब के सब बराबर, तो इसका अनगिनत हल हो जाएगा, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों का तीनों बराबर, इसीलिए इसका हो गया अपरिमित रूप से अनेक हल या फिर अनगिनत हल। ठीक, अब देखते हैं 11 नंबर सवाल कर रहा है, उसमें भी अनगिनत हल पूछ रहा है। अनगिनत हल होने के लिए k का मान पूछ रहा है, x प्लस 2y बराबर 3, 5x प्लस ky बराबर 15। तो फिर a1 का मान यहाँ पे क्या है 1 है। आप देखेंगे ध्यान से तो कहता है कि समीकरण इकाई x प्लस 2y बराबर 3, तो a1 का मान हमारा क्या है, a1 का मान है 1। इसमें मान आसानी सबका लिख के बता दे रहे हैं। b1 का मान है, पहले ही समीकरण में देखिए यहाँ पे a1 का मान 1, b1 का मान 2 और c1 का मान 3। और फिर इस समीकरण में देखते हैं दूसरे वाले समीकरण में a2 का मान 5, b2 का मान k और c2 का मान 15। तो अनगिनत होने के लिए सभी के मान बराबर होने चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देख रहे हैं 1/a1/a2 होना चाहिए, तो 1/5 हो गया,
B1/B2 होना चाहिए तो 2/K हो गया, और C1/C2 होना चाहिए 3/15 हो गया। तो 3/15 कट जाएगा, 1/5 हो जाएगा, पंक्ति है 15, ये भी 1/5 है। तो 2 और K, तो ऐसा एक संख्या रखना है कि 2 से उसको कटाने पर 1/5 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, अगर 2 बट्टा हम 10 रखते हैं तो 2 पचे 10, ये भी 1/5 हो गया। अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि कितना, इसका हो जाएगा सही जवाब बी, यानी कि 10। इसका आंसर क्या होगा, 10 आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर सवाल में कह रहा है कि यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वह बिंदु दोनों समीकरणों का डैश 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 होता है। मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वह बिंदु दोनों समीकरणों का, यहाँ पे कुछ सवाल में और समीकरण का हल यहाँ पे पूछना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सवाल में कुछ गड़बड़ दिया है। दोनों समीकरणों का हल होता है, ठीक है। क्या हल होता है, तो जब रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो ऐसे समीकरण का केवल एक हल होता है। क्या होता है, केवल एक हल होता है, यानी कि अद्वितीय हल होता है। केवल एक हल का मतलब क्या, अद्वितीय हल। तो इसका सही जवाब होगा बी, 12 नंबर का क्या होगा, बी, अद्वितीय हल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13 नंबर सवाल में क्या कहता है। कहता है 13 नंबर सवाल में कि समीकरण निकाय 5x - 3y + 2 = 0, 6x + y - 2 = 0 का किस प्रकार का हल संभव है। यहाँ पे डायरेक्ट हल पूछ रहा है। तो आप देखेंगे a1 का मान क्या दिया है, यहाँ पे 5 दिया हुआ है। a1 का मान क्या दिया है, 5 दिया है, और a2 का मान -3 दिया है। a1 का मान यहाँ पे दिया है 5, ठीक है। a2 का मान कितना दिया है, a1 का मान कितना दिया है, 5 दे दिया है, ठीक है। और b1 का मान दे दिया है -3 और c1 का मान दे दिया है 2, ठीक है। इसी प्रकार इस समीकरण में देखते हैं तो ये a2 का मान 6 है और b2 का मान है 1 और c2 का मान है -2। तब इसको सबको अगर हम बटा में लिखते हैं, बराबर करके देखते हैं क्या होता है, तो होता है 5/6 बराबर -3/1। तो यहाँ पे देख रहे हैं पहला ही बराबर नहीं हो रहा है, यानी कि a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ऐसी स्थिति में इस समीकरण का वास्तविक हल होता है और एक अद्वितीय हल होता है, यानी कि केवल एक हल होता है। तो वास्तविक एवं अद्वितीय हल इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 14 नंबर जो सवाल है उसको हम देखते हैं क्या कहता है। तो 14 नंबर सवाल में कह रहा है कि समीकरण निकाय 2x + ay = 1 और 3x - 5y = 7 में अचर a के लिए a के किस मान के लिए एक अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, तो अद्वितीय हल करना है, यानी कि दोनों को बराबर नहीं करना है। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 10/3 रख दें, अगर इसको ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं तो 2/3 बराबर होना चाहिए a और बटा -5 बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉट इक्वल टू। तो अगर हम यहाँ पे रखते हैं 2/3 का 2/3 है, a के जगह पर हम 10/3 रख देते हैं, तो 2/3 नॉट इक्वल टू 10/3 - 5। ठीक है, अब ये 10/3 नीचे आगे जाएगा तो हो जाएगा पंक्तियाँ 15 और तो यही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा बी नंबर इसका आंसर होगा a नॉट इक्वल टू -10। इसको कैसे रखेंगे, अगर हम a के जगह पर रख देते हैं -10/3 2x और a के जगह पर अगर प्लस a है यहाँ पे और प्लस लिख देते हैं -10/3 और y और बराबर में 1। तो इसको जब सॉल्व करिएगा तो ये कर देगा 2x - 10/3y बराबर 1। अब ये 3 दूना 6x - 10y और बराबर इधर कर देगा -3। ठीक है, 3 कर देगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे 6x - 10y बराबर 3 आ गया। और यहाँ पे देखिए दूसरे समीकरण में कह रहा है कि 3x - 5y बराबर 7 हो गया। तो ये पहला वाला बराबर हो जाएगा और तीसरा वाला बराबर नहीं होगा, यानी कि देखिए अब देखिए 6 हो गया यहाँ पे, तो 6/3 होगा a1/a2 बराबर -10/-5 a1/a2 हो गया, b1/b2 हो गया और c1/c2 में क्या हो जाएगा 1/7। तो यहाँ पे 2 बराबर हो जाएगा और तीसरा बराबर नहीं होगा, यानी कि इसका कोई हल नहीं होगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, अद्वितीय हल चाहिए। तो इसीलिए कभी भी इसका मान a का मान
-10/3 नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर होगा A नॉट इक्वल टू -10/3। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर सवाल में क्या कहता है, तो 15 नंबर सवाल में हम देखेंगे, कहता है कि समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल कब होता है, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, तभी हल क्या होते हैं, अद्वितीय हल होता है। तो इस प्रकार इसका आप देखते हैं, इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, सी नंबर, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो 15 नंबर का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। ठीक, अगला सवाल देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर सवाल में कहता है कि समीकरण x प्लस 2y बराबर 9 में x बराबर 5 हो तो y का मान क्या होगा। तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, x के जगह पर 5 रख देना है। तो जैसे x के जगह पर 5 रखिएगा तो हो जाएगा 5 प्लस 2y बराबर 9। अभी 5 बराबर के उस साइड चल जाएगा तो 2y बराबर 9 माइनस 5, 9 में से 5 गया 4 बच गया, 2y बराबर 4 और ये 2y 2 से 4 कट गया 2 बार में, तो y का मान कितना आ गया, 2 आ गया। y का मान कितना आ गया, 2। तो इसमें आप देख रहे हैं y का मान कितने नंबर में दिया है, b नंबर में 2। तो सही जवाब हो जाएगा b नंबर यानी कि 2। ठीक है, तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा 2। चलिए अब 17 नंबर सवाल देखते हैं। 17 नंबर सवाल में कहता है कि यदि रैखिक समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर काटें, किसी एक बिंदु पर रैखिक समीकरणों के आलेख क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो समीकरण निकाय निम्नांकित में से किस प्रकार का होगा। समीकरण निकाय के बारे में पूछ रहा है कि किस प्रकार का होगा, विरोधी होगा, आश्रित होगा, अविरोधी होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो शुरू में ही हम आपको बताए हुए थे, पहले ही जब दूसरा सवाल बता रहे थे तभी 3 कंडीशन बताए थे। उसमें आपको बताए थे कि यदि a1/a2 यानी कि रेखाएं जब प्रतिच्छेद करती हैं तो वैसे समीकरण युग्म को अविरोधी समीकरण युग्म कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा अविरोधी समीकरण युग्म 17 नंबर का। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं 18 नंबर सवाल। तो 18 नंबर सवाल में कहता है कि जब 2 चर वाले समीकरणों का आलेख संपाती हो, यानी कि एक के ऊपर एक ही रेखा गुजरी हुई हो, संपाती रेखाएं हो, तब उनके हल होंगे। तो ऐसे समीकरण हल के अनगिनत हल होते हैं, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा अनगिनत। ठीक है, अब चलिए अगला सवाल देखते हैं 19 नंबर सवाल में जो क्या कहता है। तो 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि युग्म समीकरण a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2 के अनंत हल होंगे जहां c2 नॉट इक्वल टू 0। मतलब कैसे अनंत हल होगा, तो अनंत हल यानी कि अपरिमित रूप से अनंत हल कब होता है, जब सभी बराबर होते हैं, यानी कि a1/a2 बराबर c1/c2, b1/b2 और बराबर c1/c2। तो यहाँ पे देख रहे हैं चौथा नंबर जो ऑप्शन है इसमें सभी के सभी बराबर दिए हुए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी कि यही इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलते हैं 20वां नंबर सवाल देखते हैं। तब 20वां नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित समीकरणों में कौन सा समीकरण रैखिक समीकरण है। कौन इसमें रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण जिसका घात 1 होता है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे बहुपद में भी जिसका घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, वैसे ही समीकरण में भी जिसका घात 1 होता है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन देखिएगा 1/x है, तो x तो ऊपर जाएगा, माइनस में 1 घात हो जाएगा, तो माइनस वाला तो कभी चलेगा ही नहीं, तो ये तो समीकरण ही नहीं है। और फिर इसमें सी नंबर में देख रहे हैं 2x में x से गुना करेंगे x² हो जाएगा, इसमें भी x² दिया, ये भी नहीं होगा, तो ये बच गया कौन नंबर, बी नंबर, यानी कि यही हमारा सही आंसर है। ठीक है, 5x + 4 = 8, ये हमारा रैखिक समीकरण है। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब 21 नंबर सवाल में क्या कहता है, तो 21 नंबर सवाल में कहता है कि k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 2x - y - 3 = 0 और 2kx + 7y - 5 का एकमात्र हल x बराबर 1 और y बराबर -1 है। x बराबर 1 दे दिया है और y बराबर क्या दे दिया है, -1। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसको उठा के मान को इसमें भर देना है। ठीक है, जैसे ही मान भरेंगे यहाँ पे k का मान खुद ब खुद निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी में हम दूसरे समीकरण में ही x का मान 1 भर देते हैं, तो x बराबर 1 भरते तो 2k और 1 हो गया इंटू प्लस 2k1 और क्या x के जगह पर 1 भर दिए। ठीक है, और यहाँ पे हो गया 7y, तो 7 है और y के जगह पर कितना भर देना है हमको, -1 भर देना है। तो यहाँ पे 7 के जगह पर -1 भर दीजिए।
एक मिनट जरा देखते हैं। 2 इंटू के प्लस 7 गुने -1 -5 बराबर 0। अगर एक ही लाइन में इसको लिखते हैं तो ऐसे लिखाएगा, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं तो हो गया कितना, अब इसको लिखते हैं, ठीक है। तो हो गया हमारा 2 और के का के और एक्स के जगह पर 1 इंटू में प्लस 7 इंटू -1 -5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर इसमें हम रखते हैं तो के जगह पर कुछ होगा, तो ये हो गया हमारा 2 के -7 -5 इक्वल टू 0, और -7 -5 हो गया -12 इक्वल टू 0। 2 के और 2 के बराबर हो गया 12, और ये 2 से कट गया कितना बार में, 6 बार में। तो के का मान हमारा कितना आ जा रहा है, 6 आ जा रहा है। तो इसमें आप देखिएगा ऑप्शन में कि के का मान कौन सा 6 है, तो के का मान कौन सा 6 है आपको दिख रहा है, सी नंबर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। 21 नंबर का आंसर होगा सी, यानी कि 6। तो के का मान कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन में देखते हैं 22 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन x माइनस 2y बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y बराबर 10 का हल है। कौन सा हल है और कौन सा हल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, पहले छोटा वाला समीकरण को उठाते हैं। लिखा है x माइनस 2y बराबर में 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2y। x बराबर क्या हो जाएगा, 2y। ये 2y उधर चला जाएगा बराबर का, तो प्लस में आ गया 2y। अब ये x का मान उठा के इस समीकरण में भर देते हैं तो हमारा x और y दोनों का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि 3 और x के जगह पर कितना भर देना है, 2y भर देना है, प्लस 4y और बराबर में कितना हो गया, 10 हो गया। 3 दूना 6y प्लस 4y बराबर 10, 6 4 हो गया 10y और बराबर 10। तो ये 10 से 10 खत्म, y बराबर कितना हो गया, 1। अब आप देखते हैं y बराबर 1 किस में है, तो इसमें भी y बराबर 1 है, इसमें भी y बराबर 1 है, इसमें भी y बराबर 1 है। तो y का मान अब उठा के इसमें रखते हैं, तो एक इस समीकरण में रख लेते हैं, ठीक है। इसको अगर 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, तो 1 नंबर समीकरण में y का मान 1 रख लेते हैं। 2 एकम 2 हो गया, तो x का मान हो गया 2, y का मान हो गया 1। तो ऐसा कौन सा कंडीशन है, तो पहला वाला जो है बिल्कुल ही सही कंडीशन है, जिसमें आपको आ जा रहा है x बराबर 2 और y बराबर 1, यानी कि यही इसका सही जवाब हो जाएगा 22 का ए। चलिए अब देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर सवाल में क्या कहता है, 23 नंबर सवाल में कह रहा है कि यदि 2 के -1 के समीकरण 10x माइनस 9y बराबर 12 का हल हो तो k बराबर क्या होगा, ठीक है। ये इसका हल है, यानी कि ये 2 के -1 जो है वो x के बराबर है। ये 2 के -1 जो है किसके बराबर है, x के, और k किसके बराबर है, y के बराबर है, ठीक है। तो इसका हल पूछ रहा है, तो इस समीकरण में ही हम इन दोनों का मान पुट कर देते हैं, ठीक है, और आसानी से इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे इसको पुट करेंगे। जैसे इसको हम लिखेंगे कि लिखा हुआ है कि 10 और x के जगह पर मान भर देंगे 2 के -1, तो भर देंगे 2 के -1, ठीक है। और फिर कितना दिया हुआ है, एक मिनट कहाँ भी लगे, चलो ओ ये था 23 नंबर था, ठीक है। तो आप देख रहे हैं x का मान ये दिया और y का मान ये दिया है, तो भर देते हैं 10 इंटू 2 के -1, ठीक ना। और फिर माइनस दिया है 9y, तो -9 और y के जगह पर भर देना है k इक्वल टू हो गया 12। अब इसको बनाएंगे, 10 दूना 20 के -10 -9 के बराबर 12, ठीक। तो ये देखिए 10 उधर जाएगा, तो ये 20 के में से 9 के निकल गया, बच गया 11 के बराबर 10 इधर आ गया, तो हो गया 22 और 11 दूना 22। के का मान कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। कितना आ गया स्टूडेंट्स, 2। तो आप समझ पाए होंगे यहाँ पे के का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। के का मान कितना हो जाएगा, 2। तो इसका सही जवाब होगा के का मान 2, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, के का मान 2। 23 नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर। 24 नंबर सवाल फिर से कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग में x प्लस 2y बराबर 5 तथा 3x प्लस 12y बराबर 10 का क्या होगा, हल पूछ रहा है। एक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, एक से अधिक हल होगा, अनंत बहुयामी हल होंगे, ठीक है। इसका पहले तुलना कर लेते हैं कि क्या हो सकता है इसका। तो जब तुलना करिएगा तो यहाँ पे देखिएगा a1 का मान 1 है, b1
मान 2 है और C1 का मान 5 है, उसी प्रकार A2 का मान 3 है, B2 का मान 12 है और C2 का मान 10 है। तो इसका जब तुलना करिएगा तो 1 बटा A2 का मान 3, 1/3 बराबर 2/12, 2/12 और तीसरा नंबर हमारा क्या है, तीसरा नंबर है 5/10। तो यहाँ पे मिला ये 1/3 है, ये 2 छक्का 12 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। क्या बराबर हो रहा है? नहीं। तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो रहा है। तो इस कंडीशन में केवल और केवल एक हल होता है, तो इसका आंसर होगा एकल। 21 हो तो x और y का मान क्या होगा? तो जब कभी भी ऐसा इस प्रकार का समीकरण मिलता है जिसमें बहुत बड़े बड़े डिजिट दिए हुए हैं, तो ऐसे डिजिट को हमको बनाने के लिए इनको एक बार जोड़ कर और एक बार घटा कर देख लेना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, तो जैसे हम 173 अगर a का मान है तो इस 173 में पहला समीकरण में हम दूसरा समीकरण को एक बार क्या कर देते हैं, जोड़ के देखते हैं। 173 में 197 को जोड़ेंगे, 173 में 197 को जोड़ते हैं तो 3 और 7 10 का 0 हर्षिल 1 हो गया, 7 9 16 1 17 और 1 3 370 x और फिर ये जोड़ेंगे तो फिर 370 y आ जा रहा है। और 149 में 221 जोड़ के देखते हैं कितना आ रहा है। 149 में 221 9 1 10 4 2 6 1 7 और 1 1 2 ये भी आ जा रहा है 370। यानी कि अगर इसमें से 370 कॉमन निकालते हो तो बन जाएगा x + y बराबर 1। एक समीकरण बन गया, x + y बराबर 1। तो एक बार अगर जोड़ के समीकरण निकाल रहे हैं तो एक बार घटा के समीकरण निकाल लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो 173 में से 197 को घटाते हैं तो 173 में से 197, 197 में से 173 घट गया तो माइनस में आ गया 24x प्लस 173 में से 197 में से 173 घट गया तो आ गया प्लस में 24y और 149 में से 221 को घटाएंगे तो 149 में से 221 घटाएंगे तो माइनस होगा और 11 में से 2 गया 9 गया 2 और यहाँ पे हो गया 21 में से 14 गया 7 7 72। यानी कि इसमें से अगर 24 कॉमन निकालते हैं तो बच जाएगा -x, क्या बचेगा -x प्लस y, यहाँ बचेगा प्लस y और बराबर 24 3 72 यानी कि -3। तो ये हो गया 2 नंबर समीकरण, यानी कि -x प्लस y और बराबर -3। अब इन दोनों समीकरणों को अगर हम हल कर देते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर प्लस करते हैं तो प्लस, अगर घटाते हैं माइनस और फिर यहाँ पे क्या प्लस, तो x हो गया हमारा 2x और y हो गया ख़त्म और यहाँ पे बच जा रहा है 3 और 1 4। तो x का मान हमारा आ गया 2, x का मान क्या आ गया 2। अब 2 इसमें रख लो, एक नंबर ये समीकरण में, ये जो समीकरण यहाँ पे है इसमें रख लेते हैं 2। तो यहाँ पे अगर 2 रखते हैं x का मान तो 2 + y बराबर 1, यानी कि y बराबर 2 में से 1 घट गया, कितना गया -1, 1 में से 2 घट गया तो y का मान है -1 और x का मान है 2। तो इस समीकरण का हल होगा 2 और -1। ठीक है, 2 और -1 क्योंकि यहाँ पे हल आ जा रहा है 2 और -1। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 और -1, यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो होगा ये सही होगा, 2 और -1। तो ये 25 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर सवाल क्या कहता है? तो 26 नंबर सवाल कहता है कि विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं। तो आपको पहले बता दिए कि विरोधी, जो विरोध करता है उस प्रकार के समीकरण हल का कोई भी हल नहीं होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा एक भी नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? एक भी नहीं, क्योंकि इसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, 27 नंबर सवाल कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता क्या कहलाता है। तो ऐसा समीकरण युग्म जिसका कोई हल होता ही नहीं है उसको क्या कहते हैं? विरोधी कहते हैं। ये 26 नंबर 27 नंबर सवाल एक दूसरे से रिलेटेड हैं। विरोधी समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता, इसमें कहता है कि विरोधी समीकरण युग्म का कितने हल होते हैं, तो एक भी नहीं। ठीक है, चलिए 28 नंबर सवाल देखते हैं। 28 नंबर सवाल में कहता है कि समीकरण x + y बराबर 6 में कितने हल होंगे। तो ये चूंकि एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है, ठीक है, और ये क्या है? एक ही है, यहाँ पे युग्म नहीं है। ठीक है, तो इसका तुलना किसी से नहीं होगा, अर्थात इसका अनंत हल हो जाएगा। इसका कितना हल हो जाएगा?
अनंत, इस प्रकार के समीकरण का जिसमें सिर्फ x प्लस वाई बराबर कुछ भी दिया हुआ है, c दिया हुआ है, या a1x प्लस b1y बराबर c दिया हुआ है, तो इस प्रकार के समीकरण के अनंत हल होते हैं। क्या होते हैं? अनंत हल। तो इसका अनंत हल हो जाएगा। ठीक। 29 नंबर सवाल कहता है कि 2x माइनस 3y बराबर 2 के आलेख पर 4 के एक बिंदु हो तो k का मान बताए। तो यहाँ पे 4 के जो दिया हुआ है, तो 4 जो है वो x का मान है और k जो है वो y का मान है। ठीक है। तो इस समीकरण में हम x का मान भर देंगे तो y का मान हमारा खुद ब खुद निकल जाएगा, जो k का मान हमारा आना चाहिए। ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, मान भर के देख लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है, ठीक ना, कि 2 और x के जगह पर रख लो 4 माइनस 3 और k y के जगह पर कितना रख लेते हैं, k रख लेते हैं। अब बराबर क्या, 2। तो 4 दूना 8 हो गया, माइनस 3 के बराबर 2 और 8 उधर जाएगा तो माइनस 3 k और 8 इधर आ गया तो 2 माइनस 8 तो हो गया माइनस 6 और इधर माइनस 3 के, तो माइनस माइनस खत्म प्लस और 3 दूनी 6 यानी कि k का मान हो गया 2। k का मान क्या हो गया, 2। तो k बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा k बराबर 2। ठीक। 30वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर कहता है कि 2 अंकों वाली संख्या के लिए सूत्र लिखें यदि इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y हो। तो यदि इस प्रकार की संख्या होता है तो इकाई का अंक यदि x है और दहाई का अंक है तो इकाई में 1 से गुना होता है, तो x गुने 1 प्लस दहाई में y से तो 10 गुने y, यानी कि समीकरण हमारा कौन हो जाएगा, 10y प्लस x। तो ये हमारा सूत्र हो जाएगा 10y प्लस x। तो इसका सही जवाब कौन है, बी नंबर, 10y प्लस x। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समीकरण युग्म 2x प्लस 2y बराबर 5 x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 और माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के हल हैं। तो यहाँ पे मिला लीजिए 1 बट्टा माइनस 3, तो 1 बट्टा माइनस 3 और बराबर 2 बट्टा माइनस 6, 2 बट्टा माइनस 6, तो 1 बट्टा 3, ये भी 1 बट्टा 3 हो गया, 2 तो बराबर हो गया। तीसरा देखते हैं, 5 बट्टा 1 है, 1 है 5 और 1 है 1 की जो बराबर नहीं होगा, अर्थात a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 और बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के। तीसरा बराबर नहीं है, तो इस प्रकार समीकरण का कोई हल नहीं होता है। तो इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है। पहले ही इस प्रकार के हम सवाल को सॉल्व करने का तरीका बता चुके हैं। ठीक है, फिर से बता दिए। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। चलिए 32 नंबर सवाल देखते हैं। 32 नंबर सवाल में कहता है कि यदि समीकरण kx माइनस 5y बराबर 2 और 6x प्लस 2y बराबर 7 के कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं है मतलब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं होगा c1 बटा c2 के, तो k का मान क्या होना चाहिए। तो k का मान जो यहाँ पे a1 के जगह पर दिया है तो ये बराबर होना चाहिए b1 बाई b2 के, a1 बटा a2 बराबर होना चाहिए b1 बाई b2 के, यानी कि अगर हम सीधा भाषा में कहें तो k जो है हमारा अब बटा 6 बराबर होना चाहिए -5 और बटा 2 के। तो किस प्रकार बराबर होगा, ठीक है। तो इसको इसी प्रकार से लिखना पड़ेगा जिससे k का मान हमारा यहाँ पे निकल जाए। तो हमारा यहाँ पे देखते हैं 2 k हो जाएगा और बराबर 6 पचे 30 हो जाएगा, -30, तो 2 से कट गया -15 आ गया, तो k बराबर कितना आ जाएगा हमारा -15। तो यही इसका आंसर हो जाएगा k बराबर -15। ठीक है, बराबर करके और इसको सॉल्व कर लेना है। तो k बराबर -15 हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कहता है कि दो चर में एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या। तो जब भी रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक हल होता है। क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक हल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर कहता है रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0, 2x माइनस 5y माइनस 1 बराबर 0 है। तो समीकरण क्या है, अविरोधी है, विरोधी है कि आश्रित है। तो इसको पहले देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखेंगे 1 और फिर इधर 2, a2 का मान, फिर b1 का मान 3 और b2 का मान -5। तो पहला ही बराबर नहीं हो रहा है, यानी कि a1 बटा a2 और नॉट इक्वल टू यहाँ पे क्या है b1 बटा b2 है।
नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इस कंडीशन में रेखाएं जो है प्रतिच्छेदी होती हैं और समीकरण युग्म जो होता है अविरोधी होता है। क्या होता है? अविरोधी। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अविरोधी। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो इस सेट का अंतिम क्वेश्चन होना चाहिए 35 नंबर। ठीक है, तो कहता है कि यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हों तो उनके आलेख क्या होंगे। तो जब भी हल अनंत होता है तो रेखाएं क्या होती हैं? समपाती होती हैं। रेखाएं कैसी होती हैं? समपाती। इसके बारे में पहले ही बता चुके हैं। तो रेखाएं कैसी हो जाएंगी? समपाती होंगी। ठीक है, तो दो समपाती रेखाएं इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, और मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम यहाँ पे तीसरे भाग के बाद चौथा भाग लेके आएंगे। ठीक है, तो चौथा भाग का इंतजार कीजिए। तब तक ये तीनों भाग को अच्छे प्रकार से देखिए और बार बार इसको देखिए, जाकि ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आए और आप मैट्रिक परीक्षा 2023 में जब बैठें तो बहुत ही अच्छा कर सकें और मैथ को एकदम धुआं धुआं कर दें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।